नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको ये बता दें कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी के बीच खटपट की अटकलों के बीच योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हम प्रधानमंत्री मोदी के आभारी हैं कि उन्होंने 21 जून से देश के सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीन मुफ्त कर दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा गरीब कल्याण पैकेज के तहत हर महीने देश के 80 करोड़ लोगों को दिवाली तक मुफ्त राशन देने के लिए भी मैं पीएम का धन्यवाद करता हूँ। सोमवार की शाम देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एक महत्वपूर्ण फैसले का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार टीका बनाने वाली कंपनियों से उनके कुल उत्पादन का 75% हिस्सा खरीदकर राज्यों को मुफ्त देगी। इससे ये होगा कि 18 साल से ऊपर की उम्र के सभी लोगों को मुफ्त कोरोना टीका दिया जा सकेगा। इसके अलावा 25% कोरोना टीका निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि निजी अस्पताल टीके की कीमत के ऊपर सिर्फ 150 रुपए सेवा शुल्क के रूप में ही ले सकेंगे। प्रधानमंत्री ने यह भी ऐलान किया कि गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को पहले से मिल रहा मुफ्त राशन अब नवंबर तक मिलता रहेगा। इससे 80 करोड़ लोगों को फायदा मिल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि जब बीजेपी की सरकार सत्ता में आई थी तो टीकाकरण 60% था। हमारी सरकार ने 5 साल में इसे बढ़ाकर 90% कर दिया। हमने युद्ध स्तर पर टीकाकरण का काम किया। उन्होंने कहा कि देश के कोने कोने से दवाएं मंगाई गईं, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। ऑक्सीजन उत्पादन कई गुना बढ़ा दिया गया। सरकार ने दुनिया भर से जरूरी दवाएं मंगाई। पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि अगर नियत साफ हो, नीति स्पष्ट हो और निरंतर कठिन परिश्रम करते रहें तो उसका नतीजा मिलता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कई लोगों ने कोरोना टीका के खिलाफ दुष्प्रचार किया। लोगों से कहा कि वे टीका ना लें। टीका उत्पादकों का हौसला पस्त करने की कोशिशें की गईं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हैं कि उनके दखल के बाद देश भर में हर उम्र हर वर्ग के लोगों को मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध होगी। केंद्र सरकार चाहती तो पहले ये कर सकती थी, लेकिन केंद्र की नीतियों के चलते न राज्य वैक्सीन खरीद पा रहे थे और न केंद्र सरकार दे रही थी। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी, 35,000 करोड़ रुपए का हिसाब मांगा, तो मजबूरी में प्रधानमंत्री मोदी ने फ्री वैक्सीन देने का वादा कर दिया। अब सवाल यह है कि वैक्सीन के नाम पर जो अरबों रुपए जनता से वसूले गए वो घोटाला था या नहीं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस के बीच जंग अब खुलकर सामने आ गई है। नतीजा ये है कि पार्टी ने राज्यपाल पर भाई भतीजावाद करने और अपने लोगों को ही अपना ओएसडी नियुक्त करने का आरोप सार्वजनिक तौर पर लगाया है। तृणमूल कांग्रेस की तेज तर्रार सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर आरोप लगाया है कि राज्यपाल ने ओएसडी अभ्युदय शेखावत, ओएसडी समन्वय अखिल चौधरी, ओएसडी प्रशासन रुचि दुबे, ओएसडी प्रोटोकॉल प्रशांत दीक्षित, ओएसडी आईटी कौस्तुभ एस वलकर और नवनियुक्त ओएसडी किशन धनखड़ को नियुक्त किया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ट्वीट कर महुआ मोइत्रा के आरोपों को खंडन किया है। उन्होंने कहा कि एएसडी पद पर नियुक्त 6 लोगों में से कोई भी नजदीकी रिश्तेदार नहीं है। ये लोग 3 अलग अलग राज्यों और 4 भिन्न जातियों से हैं। इनमें उनका अपना कोई नहीं है। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। राज्यपाल के जवाब के बाद महुआ मोइत्रा ने फिर हमला किया और तंज किया कि राज्यपाल लाख कोशिश कर लें, वे उपराष्ट्रपति नहीं बनाए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बेहतर होगा कि धनखड़ दिल्ली लौट जाएं और कोई नौकरी ढूंढ लें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आज पेट्रोल की कीमत में 27 पैसे प्रति लीटर तो डीजल की कीमत में 28 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, जिसके साथ ही मुंबई में पेट्रोल की कीमत 101 रुपये 52 पैसे प्रति लीटर हो गई है और डीजल की कीमत भी 93 रुपये 58 पैसे हो गई है। इसके अलावा दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 93 रुपये 31 पैसे और डीजल की कीमत 86 रुपये 22 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 231 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि 2 मार्च के बाद से सबसे कम मामले हैं। इसके अलावा 36 लोगों की मौत हुई है। वहीं पॉजिटिविटी रेट भी गिरकर 0.36% हो गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है, जो लोग टीकाकरण केंद्र पर नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए घर घर जाकर उनको टीकाकरण का स्लॉट देंगे। केजरीवाल ने कहा कि अगले कुछ दिनों में घर घर जाकर टीकाकरण का काम भी जल्द हो जाएगा। इसके साथ ही केजरीवाल ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत जो मतदाता जिस मतदान केंद्र पर वोट डालता है उसे वहीं पर टीका लगाया जाएगा।
केजरीवाल ने कहा कि अगर वैक्सीन की कमी नहीं हुई तो 4 हफ्तों में 45 साल से अधिक आयु के सभी लोगों को वैक्सीन लगा देंगे। महाराष्ट्र के पुणे में एक वाटर प्यूरिफाइंग केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से कम 12 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा कई लोग लापता हैं। घटना स्थल पर दमकल टीम मौजूद है। आग पर काबू पा लिया गया है। राहत और बचाव कार्य जारी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।